अधूरी शादी एपिसोड 2। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजे पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया। सर्वेंट को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से आलता भरा हुआ थाल लेकर आया। ये सब क्या है माम? मैंने पहले ही इस सब के लिए मना किया था। नई बहू ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, मैं थक गया हूँ। वंदना जी ने दोनों की आरती उतारी और माही से कहा, बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आ। माही धीरे से कलश गिराते हुए आलता वाले थाल में पैर रखा, फिर धीरे से आलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी और अमरेंद्र जी को भी प्रणाम किया। कार्तिक अपने रूम में चला गया। बेटा, आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। हाँ मेरी प्यारी बेटी। और माम, मैं और भैया? वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों भी। माही, मैं भी दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी बोलो। माँ आ, कान छोड़ो, दर्द करता है। माही उम्र में मुझसे छोटी है, मैं तो माही ही बोलूंगा। माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? माँ बोलने दीजिए ना माही ही, हमें भी अच्छा लगेगा। वंदना जी, माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए। फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी। सफर में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में रहेगी। मॉम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए। आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। कार्तिक गुस्सा में घर से बाहर निकल गया। वंदना जी रोने लगी। माही के आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था। फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरेंद्र जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है, उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो मुझे जानते तक नहीं है। हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो, और अगर वे इस शादी को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी अभी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या मैं बेटी बनकर आप लोगों के साथ नहीं रह सकती? वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहां मैं जाकर यह सकूं। वंदना जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी माना है। युग भी वहीं आकर बैठ गया और बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूं, और तुम भैया की चिंता मत करो। वो अभी तुमको जानते नहीं है ना। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। वो केवल ऊपर से रूढ़ हैं, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। हाँ बेटा, वो अभी गुस्सा में है ना, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, तुम कमरे में जाकर आराम करो। माँ, जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूंगी। माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी। मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। माही कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अधूरी शादी एपिसोड 3 के लिए, हर शनिवार और रविवार सिर्फ आपके अपने चैनल कहानियां पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानियां को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, कार्तिक माही को अपना लेगा? कब तक कार्तिक इस शादी से भागता रहेगा?